Hello and welcome everyone. I am Praveen Agarwal, the founder and CEO of Praveen Agarwal Empowering Investors. Today we have the privilege of having Mr. Rahul Singh. Welcome Rahul. थैंक यू प्रवीण जी. Welcome. थैंक यू. नॉर्मली म्यूचुअल फंड में ऑनबोर्डिंग के लिए नए इन्वेस्टर्स के कि हम मानते हैं कि वो एक सुलझे हुए तरीके से आएँ, बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स, और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इक्विटी की जो थोड़ी सी डिफेंसिव कैटेगरीज हैं, लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, वहाँ वही निवेश करें. पर रिसेंसी बायस के कारण पिछले कुछ दिनों के, कुछ सालों के, कुछ महीनों के रिटर्न के बाद लोग डायरेक्टली मिड एंड स्मॉल कैप जैसे या थीमेटिक फंड्स में एंट्री कर रहे हैं. आर यू कंसर्न्ड? देखिए, थोड़ी तो कंसर्निंग बात है ये, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वो इन्वेस्टर्स साथ साथ में अपना एसेट एलोकेशन का भी ध्यान रखें तो वो कंसर्न जो है थोड़े हद तक वो कम हो जाती है. लेकिन रिसेंसी बायस की जो आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, क्योंकि लोग पिछले 1 साल या 2 साल का रिटर्न देख के सोचते हैं कि वही रिटर्न एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं. वो होता नहीं है, और ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. अगर ऐसा ही है तो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि कोविड के दौरान आईटी सेक्टर में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ 2 साल, तो थोड़ा सा और पीछे जाना चाहिए. मेरा एडवाइस ये रहेगा, जो भी नए इन्वेस्टर्स है अगर वो थीमेटिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो या तो उसी थीमेटिक को देखें, पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस की कैसे साइकिल्स होती हैं, और या कुछ और थीमेटिक को देखें. अगर उनको मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में डालना है तो देखें आईटी में क्या हुआ था. और हर थीमेटिक में एक ना एक तरीके का साइकिल आता है 5 साल में, या तो 1 या 2 साइकिल आ जाता है. सो ये टाइमिंग जो है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मायने रखती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं या लार्ज कैप में, उसमें टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि थीमेटिक में अगर आपने टाइमिंग में कुछ ऊंच नीच कर दी तो उससे काफ़ी आपके रिटर्न्स पे, फोलियो पे, रिटर्न्स पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, भले ही आपको पिछले 2 साल में अच्छा रिटर्न मिला हो. ये समझ आपको लगता है कि उन्हें, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि उन्हें समझ है टाइमिंग की, वो ठीक से एंट्री एग्जिट कर पाएंगे थीमेटिक में, तो फिर आसान है. नहीं तो टाइमिंग अगर गलत होगी तो परेशानी होगी. बिल्कुल बिल्कुल. और लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप टाइप की कैटेगरी में टाइमिंग का इतना थोड़ा कंसर्न कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. और आपने जैसे पास्ट की बात की तो ये साइकिल तो खैर चलते आया है. 2000 में हमने आईटी का बूम देखा, फिर 2008 में इंफ्रा में बहुत तेजी आई, 2015 में फार्मा सेक्टर एफएमसीजी में बहुत बूम देखा, फिर 2000 के आसपास हमने क्वालिटी एट ग्रोथ के बाद क्वालिटी एंड क्वालिटी एट एनी कॉस्ट का साइकिल देखा, और फिर वैल्यू का साइकिल देखा, और अब स्मॉल एंड मिड कैप एंड थीमेटिक्स का साइकिल देख रहे हैं. तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो साइकिल देख चुके हैं, उनको तो समझ मार्केट से ही आ गई. जो नए इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सुलझ के चलना जरूरी है ताकि एक्सपीरियंस खराब नहीं हो. बिल्कुल सही, बिल्कुल. और जैसे कि अपना डिस्क्लेमर्स कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न, तो जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देख के हम एक्स्ट्रापोलेट करें आगे के लिए, वो बात सही नहीं रहेगी. इनफैक्ट थीमेटिक के लिए तो और भी ज़्यादा जरूरी और भी ज़्यादा जरूरी हो गई. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें.